इनाम वाला प्रश्न बनाइए। वीडियो को रोक करके इसको फिर मैं मिटाता हूँ। आठ बजे डेली रहता है, आप सिर्फ आंसर भेजिए ताकि जल्दी आपका आंसर आ पाए। 75 संख्याओं का औसत 90 है, उनमें से 30 संख्याओं का औसत 72 है, तो शेष संख्याओं का औसत पूछा गया है, क्या होगा। डेविएशन वाले से बताया है, अगर उससे आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा आपका। बाकी ऐसे गुना करेंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, भाग भी लगाना पड़ेगा। पिछले दिन का जो वीडियो रहता है उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न प्राइज वाला मिलता है, तो आप पिछले वीडियो को सही से देखेंगे तो आप जल्दी बना पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए उसको सही से लिखने का, पढ़ने का। आज हम लोग टाइप 3 देखेंगे। मिटाता हूं मैं अभी से। टाइप 3 में बीच में कुछ कॉमन वाला जो रहेगा उस पर आधारित आज प्रश्न है। पिछले में क्या देखा था कि कोई एक या दो छोड़ देता था, शेष संख्या उसके बारे में निकालना रहता था। लेकिन आज का जो टाइप है उसमें बीच में एक कॉमन संख्या रहेगा, उसका कैसे निकालना है यही आपको आज बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप देखते हैं तो पूरा लास्ट तक देखिए, नहीं तो आप इग्नोर कीजिए ताकि आपका टाइम किसी और जगह पे लग रहा है तो वहां आपका सही से यूज हो। देखिएगा, मजा आएगा, लास्ट तक आप बने रहिए। पहले समझिए क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी का औसत वजन 73 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 है तथा बी और सी का औसत वजन 78.5 है, तो बी का वजन क्या है। इस प्रश्न का नेचर क्या है, ऐसे टाइप का नेचर क्या रहेगा। टोटल संख्या देगा, वो संख्या जो है आपका ऑड में ही रहेगा, ऑड में ही देता है ज़्यादातर, और उसमें से पहला से लेकर के बीच वाला तक बोलेगा और अंतिम वाला बोलता है, और बीच में कुछ कॉमन रहेगा। जरूरी नहीं है कि बीच वाला ही कोई रहे। जैसे अगर 7 के बारे में बोल दिया जाए कि टोटल 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 7 संख्या है, सातों का औसत दिया हुआ रहेगा। अब इसमें से वो कुछ ऐसा बोलेगा कि प्रथम 4 यानी कि फर्स्ट से लेकर के 4 तक इसका औसत दे दिया जाएगा पहले। उसके बाद में बोलेगा कि अंतिम से 4, तो अंतिम से 4 देखिए यहाँ बन रहा है 4 5 6 7, इसका भी एवरेज दे देगा। तो पूछेगा अब आपसे कि ये जो चौथी संख्या है जो बीच में जो है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर से भी 4 और उधर से भी 4, दोनों में वो कॉमन हो गया, तो उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप इस टाइप को बिल्कुल सही से बना लीजिए ताकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है तो आप 1 नंबर ले पाए। तो ये चौथी संख्या बीच वाला आपसे पूछा जाएगा। अब आपको सोचना क्या है कि ये निकलेगा कैसे। जो एक नॉर्मल जो फॉर्मूला औसत बराबर दिया उससे अगर बनाना हो तो क्या करेंगे आप कि इधर से 4 उसका योग और लास्ट से 4 उसका योग, और उसमें से एक बार इसको आपको घटा देना है। एक बार एक आपका जो चौथी संख्या है यानी कि फोर्थ संख्या लिख सकते हैं, चौथी संख्या को माइनस कर देंगे, तब आपका यहाँ नीचे कितना 7 जिसका औसत रहेगा उसको यहाँ लिख दीजिए। मैं बताता हूँ इससे भी। तो ऐसे आपको बनाना रहता है। और ये तो मैंने चौथी संख्या बोला, हो सकता है कि ऐसे बोला जाता है इसमें कि प्रथम 3 संख्या, तो प्रथम 3 का देता तो 1 से 3 तक रहता है एवरेज। उसके बाद में बोल देता कि अंतिम 5 संख्या का औसत, तो अंतिम 5 का औसत कहाँ से लेते, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आता, इसका औसत दे देगा आपको। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि बीच वाला जो रहेगा वही पूछेगा, आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है, वो कॉमन वाला आपको पकड़ना है। प्रथम 2 का बोल देगा तो अंतिम 6 के बारे में बोलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कौन सा कॉमन 2 आ रहा है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो ये पैटर्न रहेगा, पैटर्न आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट नंबर में 3 संख्या है ए बी सी, उसको 3 भी लिख करके दे सकता है कि 3 संख्याएं हैं, उसका औसत 73। यदि ए और बी का औसत, ए बी का मतलब प्रथम 2, तो प्रथम 2 का फर्स्ट या प्रथम लिख दीजिए यहाँ पर, प्रथम 2 का औसत 68, और अंतिम 2 बोल सकते हैं। जैसे ए बी सी 3 संख्या है तो प्रथम 2 का मतलब ए बी, अंतिम 2 का मतलब बी सी, तो अंतिम 2 लिख देता हूं अभी मैं यहाँ पर,
अंतिम दो का औसत रहा 78.5 kg। तो पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा, यानी कि बीच वाला का आपसे पूछा गया है। तो इसका बनाने का तरीका मैं डिटेल से एक बार बताता हूँ, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कैसे करें ताकि एग्जाम में जल्दी आप बना पाए, वो भी आपको बताने वाला हूँ और उसी से पूरा बनाएंगे क्वेश्चन। तो बने रहिए। देखिए, अगर डिटेल से जाएंगे तो क्या करना होगा, मैं बोला कि एवरेज इज इक्वल टू योग बट्टा में संख्या आपको इस पर पुट करना है। तो संख्या आप क्या लेना चाहेंगे, तो मैं बोला था कि जितना नीचे संख्या आप रखेंगे उसी का एवरेज यहाँ पर आपको रखना होगा। तो आप अगर एक जो संख्या बीच वाला है वो निकालना चाहेंगे तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये जो 2 2 4 जो बता रहा है इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपके पास है कितना टोटल संख्या 3, उसका औसत पता है कितना 73 रख करके बना रहा हूँ। तो 73 रख रहे हैं तो संख्या 3 रख दिया। अब ऊपर में आपको 3 का ही योग चाहिए, और वो कहाँ से, जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसी में से आपको मैनेज करके करना होगा। तो क्या है, यहाँ पर 2 का योग करेंगे तो 2 गुने 68 प्लस का साइन, यहाँ 2 का योग करेंगे तो 2 गुने 78.5। लेकिन हुआ है क्या कि इस 2 में भी एक बार आ गया है बीच वाला और इस 2 में भी आ गया है बीच वाला, यानी बीच वाला बी जो है दोनों जगह पर आ गया। तो आपको तो एक ही बार लेना होगा। तो 2 बार जब आ गया, इसलिए बी को आप यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या को आप घटाएंगे तो -b लिख दीजिए, या फिर दूसरी संख्या लिख सकते हैं या x लिख दीजिए। तो जो भी रहेगा उसको यहाँ माइनस कर देना है। अब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका बी का आ जाएगा। बी का कितना आएगा एक बार दिखा देता हूँ गुना करके। 3 गुने 3 9, 7 21 219। यहाँ पर जब जोड़ेंगे गुना करने के बाद तो 68 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13। इसको जब आप गुना करेंगे तो क्या होगा, 78 दूनी तो 75 दूनी 150, 3 दूनी 156 और 5 दूनी 10, 157 आएगा जोड़ने के बाद। 7 6 13 के 3, 5 3 8 1 9, 293। यहाँ पर 293 माइनस में बी, ये तो क्रॉस हो गया था। अब बी को ले आइएगा लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव होगा, 219 ले जा करके माइनस कर दीजिए। तो 219 माइनस होने के बाद क्या आएगा, 219 माइनस कीजिएगा, 13 में से 9 तो 4, 9 में 8 में से 1 जाएगा कितना 7। तो बी का मान 74 आ गया। अब आप खुद समझिए, ये क्यों मैं बताया कि ऐसे तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे जल्दी आप आंसर ला पाएंगे उसको आपको समझना होगा। तो देखिए, अब मैं इसको भी नोट करके अभी रख लीजिएगा। अब मैं तरीका जो बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में उससे आप बनाएंगे बहुत जल्दी। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, जरूर बनेगा, जरूर जल्दी। एक पॉइंट सिर्फ जहां पर ध्यान देना है ना, उस पॉइंट को आप लिख करके रखिएगा। उस चीज को आप भूल सकते हैं तो रिवीजन करने के बाद में आ जाएगा दिमाग में। कैसे बनाऊंगा मैं, देखिए 3 संख्या है, पैटर्न पता है मुझे कि 3 का 73। यदि ए और बी यानी कि प्रथम 2 का दिया हुआ है 68 और अंतिम 2 का 78.5। समझना क्या है आपको कि 3 संख्या का जो औसत है 73, इसका मतलब ये होता है कि आप मान करके चल सकते हैं, यानी एजम्पशन करके चल सकते हैं कि प्रत्येक का मान 73 ही रहा होगा। प्रत्येक का मान 73 ही रहा होगा, तब जाकर के औसत बता रहा है कि 73 है। ऐसा मान करके चल सकते हैं। जैसे वो रोटी वाला एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर 3 रोटी कोई खाता है, 4 खाता है, 5 खाता है, 5 4 9 3 12, ये ऐसे ऐसे अलग अलग अगर कोई रोटी खाता है। अब अगर पूछ दिया जाए कि तीनों मिल करके एवरेज कितना खाता होगा, अगर एक साथ में रोटी अगर उसको देना पड़े तो कैसे आप ला करके देंगे, तो सभी को बोलेंगे कि जोड़ करके बताता हूं मैं। तो 5 4 9 3 12, अब 3 लोग में बांटना होगा, तो यानी कि 4 4 रोटी अगर एवरेज लेकर के चला जाएगा तो तीनों को हो जाता है। तो ऐसे जब अलग अलग नहीं पता है कि 3 में से किसका क्या मान है, तो आप मान करके चल सकते हैं कि प्रत्येक का मान कितना है, 73 ही है। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ का कम होगा, कुछ का ज़्यादा होगा, इसलिए ए और बी को लेकर के चला गया तो कुछ और औसत आ गया है, बी और सी को लेकर के चला गया तो कुछ और आ गया है। तो अब हमें डेविएशन वाला जो है उसको अप्लाई करना है।
तो डेविएशन में क्या करेंगे कि ये 73 तो आपको फिक्स है ही कि 73 होना चाहिए, बैलेंस करना है आपको 73 पर ही। तो आप देखिए कि कितना कम हुआ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 73 में से 68 घटाएंगे तो 5 की कमी बता रहा है, यहाँ पर 5 की कमी हो गया है। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ पर वृद्धि बता रहा है, वृद्धि कितना का है, तो आप बताएंगे +5.5 का है। अच्छा, ये जो रहता है औसत, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रत्येक का बताता है, एक का बताता है। तो एक में वृद्धि 5.5 का, तो 2 में कितना का वृद्धि होगा, तो आप बताएंगे कि 11 का वृद्धि हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यही पॉइंट आपको पकड़ना है। एक में कितना का वृद्धि हुआ है औसत से कंपेयर करने पर, तो 5.5। तो 2 पर कितना वृद्धि, तो गुना कर दीजिए 2 से, तो 11 का वृद्धि बताया। यहाँ 5 की कमी हुआ है 1 पर, तो 2 पर कितना, चूंकि संख्या आपके पास में 2 है तो 10 की कमी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 10। ओवरऑल कितना का कमी बता रहा है सभी को, ये दोनों मिला करके, दोनों डाटा को मिला करके 11 में से 10 घटाएंगे तो +1 बता रहा है कि यहाँ पर जो है +1 आपको कोई संख्या जो है बीच वाला, वो 1 आपका ज़्यादा होना चाहिए, जो एक एक्स्ट्रा संख्या बीच में है। तो एवरेज आपका 73 है, तो उसमें 1 आप जोड़ दीजिए, यानी वही जो बीच वाला जो संख्या था वो कितना था, 74 था। इसी का मान एक ज़्यादा बताया, इसलिए यहाँ पर कम और बेसी हो रहा था, कम और ज़्यादा हो रहा था। तो बहुत जल्दी आप बना लेंगे, सिर्फ समझना इतना ही है कि कितना का हुआ है, तो 1 का वृद्धि। तो 1 का वृद्धि का मतलब बीच वाला जो एक संख्या होगा उसके कारण हुआ है। तो 73 तो उसका था ही, लेकिन एक और एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ेगा, तो जोड़ दिए 74 हो गया। ऐसा और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्लियर होगा, देखते जाइएगा। समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए फ़ोन करके, मैं आपको बताऊंगा उस टाइम। जैसे 3 संख्या L M N हो, इसका औसत 93 दे दिया गया तीनों का, और L M यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला का अगर औसत दे दिया गया 89, और लास्ट यानी M और N का दे दिया गया है 96.5, ऐसा दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि M का मान क्या होगा, ये जो दोनों में जो कॉमन है उसका मान क्या होगा। तो आप अब देखिए यहाँ पर कि 93 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे कि 4 की कमी बता रहा है। तो 4 की कमी 1 पर, लेकिन संख्या कितना है, 2 है, तो 2 पर कितना का कमी, तो 8 का कमी सीधा लिख देना है। यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है, तो आप बताएंगे कि 3.5 का, 3.5 का पॉजिटिव है। साइन जरूर रखिएगा, क्योंकि साइन से ही पता चलेगा कि उसमें जोड़ना है या घटाना है। तो ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में। तो 1 पर इतना का वृद्धि, तो 2 संख्या है तो 2 पर कितना का वृद्धि, तो 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो 7 होगा, तो 7 पॉजिटिव में। ओवरऑल दोनों को मिला करके क्या हो रहा है, तो 8 में से 7 घट रहा है, और माइनस का साइन बड़ा वाला के साथ है, इसलिए 1 की ओवरऑल क्या हो गया, कमी हो गया। तो चूंकि संख्या बीच में एक कॉमन वाला 1 ही था, तो 1 से भाग भी देंगे तो औसत में भी 1 की क्या करना होगा, कमी करना होगा। यानी एक संख्या के लिए बोला हूं मैं कि औसत भी उसका वही होता है और वैल्यू भी उसका वही होता है। तो 93 है, उसमें 1 घटा दीजिए, तो वो जो B यानी M जो संख्या है उसका मान 92 हो जाएगा। डिटेल से बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए उससे भी बना करके दिखाता हूं मैं अभी, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। 3 संख्या, तो तीनों का योग पूछूं मैं तो क्या होगा, तो 3 गुने 93 आप बोल देंगे। L M N का योग L + M + N, ऐसे डिटेल से बताता हूँ। L + M + N का मान 93 × 3 होगा। उसके बाद में आपसे अगर पूछूं मैं कि L + M यानी ये दोनों का योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे 89 × 2, चूँकि संख्या 2 है, औसत से गुना करते हैं तो योग मिलता है। उसके बाद में पूछूं आपसे कि M + N का मान क्या होगा, तो M + N आप बताएंगे 96.5, यहाँ भी 2 से, क्योंकि संख्या 2 है, आप गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 1 17, L + M कितना है, 178। यहाँ से M + N मिलेगा आपको गुना करने पर कितना, 5 दूनी 10 का 0,
6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, 193 आएगा यहाँ पर जोड़ने से। अब आपसे एम पूछा गया है तो आप इक्वेशन ऐसे भी पुट करके बना सकते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, एल प्लस एम प्लस एन बराबर इतना आ गया। देखिए इक्वेशन से बना रहा हूँ। आप कोई एक का मान रखिए, यहाँ से एम प्लस एन का अगर रख देते हैं कितना 193, तो एल का मिल जाएगा, एल प्लस इसके जगह पर ये मान रख रहा हूँ एम प्लस एन का 193279। तो एल कितना मिलेगा 279 में से 193 माइनस कर दे, 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पर 27 में से 19 8। एल का मान 86 आ गया। अब यहाँ एल का मान 86 रखेंगे तो एम का मान मिल जाएगा। आप घटा दीजिए इधर ला करके 86 को, तो 2 और 17 में से 8 जाएगा 9, यही तो 92 आया था। तो इतना भी नहीं करेंगे, वो जो उस पर रखते थे उस पर भी नहीं जा करके करेंगे, उस पर एवरेज बराबर योग गुने योग बटा संख्या से करेंगे। तो क्या करना रहता, 3 संख्या उसका औसत 93 रख देते। अब ऊपर में क्या करते यहाँ कि 2 गुने 89 प्लस का साइन 2 गुने 96.5 और माइनस में जो बीच में जो दोनों कॉमन आ रहा था उसको माइनस करते, तब एम का मान मिलता। तो ये चीज़ें अब मत कीजिए, आप जो डेविएशन वाला से उससे ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी बनेगा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। देखिए 4-5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी आप कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है बुक में तो ऐसा करने के बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। मैं लिख दूंगा 13 का 52। इनमें से पहली 7, 13 है तो 7 के बारे में बोल रहा है अभी, तो फर्स्ट यानी प्रथम 7 का औसत दिया हुआ है 48, अंतिम 7 का बोल रहा है, लास्ट के 7 का 58। तो 7वीं संख्या यानी यही जो बीच में जो 7वीं जो संख्या 2 बार आ रहा है, कॉमन जो रहेगा ना उसी के बारे में आपसे पूछेगा। तो कॉमन वाला तो 7 है, तो 7 का मैं अब निकालूंगा। कैसे कंपेयर करता हूं, ध्यान देते जाइएगा। 4 की कमी 1 पर, तो 7 पर कितना 28 हो जाएगा। तो आप 7 चौके 28 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 6 की वृद्धि, 6 की वृद्धि प्लस 6 कीजिए, कन्फ्यूजन ना हो लिख देता हूं मैं, -4 हुआ था, -4। तो 7 चौके 28 की कमी प्लस 6, तो 7 छक्के 42 पॉजिटिव में। तो अब ओवरऑल जब देखेंगे यहाँ पर घटा करके तो कितना होगा, 14 पॉजिटिव में रहेगा। यानी बीच वाला जो 7वीं संख्या है वो 52 से 14 ज्यादा होगा। 52 तो मैं बोल रहा हूँ कि सभी संख्या 52 एजम्पशन करके चला जाता है, लेकिन ये 14 का जो ये दोनों को करने के बाद में वृद्धि दिखा रहा है, इसका मतलब बीच वाला संख्या 14 ज्यादा होगा। तो आप 52 में 14 जोड़ दीजिएगा, वही आंसर बनेगा। 52 प्लस 14 आंसर हो जाएगा 4 2 6 5 1 6, 66 उसका होगा। आप उससे भी बना के देखिएगा, इतना ही आंसर आएगा। और ऐसा क्वेश्चन है, देखिए करता हूं मैं। एक है कि 15 संख्याओं का औसत 18 है। इनमें से प्रथम 8 का बोला गया 19 और अंतिम 8 का बोला गया है, अंतिम 8 का है 17 है। अब आप देखिए यहाँ पर कि कितना का हुआ है वृद्धि, तो +1 का बोलेंगे। तो एक संख्या पर 1 का वृद्धि, तो 8 पर कितना, तो गुने 8। यहाँ क्या हुआ, 1 की कमी हुआ है, तो 8 पर कितना हो जाएगा, तो -1 गुने 8 करेंगे। तो क्या हो रहा है कि माइनस में 8 यहाँ और प्लस में 8 यहाँ। इसका मतलब वो जो बीच वाला जो कॉमन जो संख्या है 8वीं संख्या, उसका मान क्या होगा, जो औसत 18 है वही रहेगा। क्योंकि 8 पॉजिटिव में और 8 निगेटिव में मिलकर के क्या हो रहा है, 0। तो कोई आपको वृद्धि कमी नहीं दिखा रहा है, तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही आंसर आएगा। तो 8वीं संख्या क्या बन जाएगा, 0 नहीं 18 आएगा उसका आंसर। अच्छा एक चीज और यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि ये जो गुना कर रहे थे ना, ये घटा करके ही डायरेक्ट आप एक बार 8 से गुना कर दीजिए तो भी आपका एक स्टेप बच जाएगा। बताता हूँ एक और क्वेश्चन। 25 का औसत 36 है
इसमें से प्रथम 13 का दे दिया है 32 और अंतिम 13 का दिया हुआ है 39। ये प्रथम 13, ये है अंतिम 13 का, ऐसा। अब पहले क्या स्टेप है कि यहाँ से कंपेयर कीजिए, कितना का कमी हुआ है तो -4 का कमी। संख्याएं कितना टोटल तो 13 है, तो 13 चौके 52 की कमी हो जाएगा। यहाँ कितना का वृद्धि तो आप बोलेंगे कि +3 का वृद्धि। संख्या कितना है 13, तो 13 से कर दीजिए। अब क्या है तो 13 चौके 52, 13 तिया 39, माइनस जब करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा इफेक्ट, 12 में से 9 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, निगेटिव वाला बड़ा के साथ है इसलिए माइनस का साइन आपका रहेगा। यानी 13 का जो बीच में जो 2 बार जो आ रही है संख्या वो 13 कम होगा, 13 कम है यहाँ पर। तो ऊपर बैलेंस बनाने के लिए क्या कीजिएगा, वो 13वीं संख्या क्या होगा तो 36 में 13 आपको माइनस कर देना है तो हो जाएगा 3 2, यानी जो 13वीं संख्या है उसका मान कितना होना चाहिए 23 होना चाहिए। अब यहाँ एक स्टेप में बोल रहा था कि आप बचा सकते हैं, कैसे देखिए 13 13 दोनों में गुना हो रहा है तो आप इसको यही कर रहे होंगे ना, 13 चौके 52 और +13 तिया 39, तो 13 13 कॉमन निकल जाता है तो बच जाएगा -4 और +3, तो यहाँ पर -4 में से 3 जाएगा तो -1, तो 13 एकम 13, तो यही -13 आया था। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, आप भी ट्राई कीजिएगा इसको, तो क्या होगा कि आप देख लीजिए कि यहाँ कितना ये दोनों में अंतर आ रहा है एक एक पर, तो 4 में से 3 जाएगा तो -1 दिख गया आपको, तो 13 संख्या है दोनों जगह पर, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी ओवरऑल -13 का क्या होगा कमी हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे मौखिक आप कर सकते हैं इन चीज़ों को भी, 2 नंबर को 1 से 2 स्टेप लेकर के। टोटल है 52, इससे तो अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, रहने दीजिए। कितना हुआ है 48 और एक है 58, तो 52 से 48 का मतलब -4, 52 से 58 का मतलब +6। यहाँ कितना का फर्क पड़ रहा है तो +2 का। संख्याएं कितना लेना है दोनों बार तो 7 संख्या, तो टोटल 7 चौके 28 का आपका क्या पड़ जाएगा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, 28 का फर्क पड़ गया तो यही आप 52 में देख लीजिएगा एक बार, सही किए है ना। 52 से 48 यानी -4 और 52 से 58 +6, तो 2 की कमी, संख्या 7 है तो 7 दूनी 14 होगा, 7 है ना तो 7 दूनी 14, तो 52 में 14 जोड़ दीजिए वही आंसर बन जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में है कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का 37 डिग्री, प्रथम 4 का 37 डिग्री, अंतिम 4 का दे दिया है 41। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 47 है, पूरा सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, उसका 47 दे दिया है, तो पूछेगा आपसे कि चौथे दिन का क्या होगा, तो चौथे दिन बीच में आता है उसी का आपसे पूछा है, तो वही क्वेश्चन अब बन गया फिर से। अब देखिए अब मौखिक कैसे कर लेंगे, 47 से 37 यानी -10, 47 से, ठीक है 47, हाँ ठीक है, 37 हुआ -10, यहाँ कितना हो रहा है तो -6 हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो रहा है, आप चाहे तो ये 10 चौके 40, 6 चौके 24 करके भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी बताया कि यहाँ देख लीजिए कि -16, -10 -6 करेंगे तो -16, कितना संख्या पर 4 संख्या पर, तो डायरेक्ट कर दीजिए कि 16 चौके 64 का कमी हो रहा है, तो 64 का कमी आप करेंगे। कुछ तो यहाँ पर देखिएगा, कुछ डाटा शायद कुछ गलत दे दिया होगा, वो देखिए डाटा थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ पर। टोटल का 7 दिन का 41, अंतिम 4 का 47 और शुरुआत का 4 का 37 डिग्री है, तो टोटल सप्ताह में 7 दिन जिसका 41 और फर्स्ट 4 डेज का 37, अंतिम 4 डेज का 47, 37 47। अब कंपेयर कीजिए यहाँ -4 का तो कितना है 4 दिन, तो 4 चौके 16, यहाँ 6 दिन का +6 हो रहा है, 4 दिन के लिए कितना 4 से करेंगे, एक दिन पर 6 की वृद्धि तो 4 दिन पर 24 का, एक दिन पर 4 की कमी हुआ है तो 4 दिन पर 16 की कमी, तो 6 × 4 कीजिएगा तो +24
और 4 गुने 4 कीजिएगा तो -16। ओवरऑल यहाँ से क्या हुआ है, तो माइनस करने के बाद में 14 में से 6 जाएगा 8, +8 की वृद्धि बता रहा है। तो बीच में जो कॉमन जो था 4th डे, वहीं पर उसी का मान 8 ज़्यादा रहा होगा। तो आप 41 में 8 जोड़ दीजिए। 41 तो मैं बोल रहा हूँ कि उसका भी रहा ही होगा, लेकिन 8 का वृद्धि बताएंगे क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट जो है 8 का एक्स्ट्रा हो गया है। तो आप 41 में 8 जोड़ दीजिए, यही आपका 49 डिग्री आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 13 संख्याओं का औसत 63 है। नहीं तो इसको फिर से वैसा ही बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या कीजिएगा, नीचे 7 जिसका औसत रख दीजिएगा 41, यहाँ पर कीजिएगा 4 गुने 37 प्लस का साइन 4 गुने 47, और बीच वाला चौथा जो आपका निकालना है दोनों में शामिल था इसलिए x माइनस कर दिया। 4 4 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, 7 का योग 7, उसका औसत ऐसा। तो इसे भी निकालेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 4 नंबर में 13 संख्याओं का औसत 63, 13 का 63 रहा। पहली 7 संख्याओं का 61, अंतिम बाद की 7 संख्याओं का 67, ऐसा दिया हुआ है। 7वीं संख्या को हटाने के बाद औसत कितना बचेगा, इसका एक शॉर्ट तरीका ही बताएंगे, देखते हैं अगर टाइम रहता है तो। आज लगता नहीं हो पाएगा, लेकिन पहले आप 7वीं संख्या निकालिए कि 7वीं संख्या होगा क्या, 7th वाला। तो अभी के तरीका से क्या करेंगे आप, 2 की कमी, संख्या कितना 7, तो 7 दूनी 14 टोटल कमी। यहाँ क्या हो रहा है, 4 की वृद्धि, संख्या कितना 7, तो संख्या से गुना कर दीजिए। तो टोटल इफेक्ट यहाँ पर पॉजिटिव में 28, यहाँ टोटल इफेक्ट निगेटिव में 14, ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ, तो पॉजिटिव में 14 आ रहा है। तो 7वीं संख्या क्या बनेगा, तो 63 में 14 को आप जोड़ दीजिए तो 63 14 हो जाएगा, 4 3 7 6 1 7, 77 हुआ। आप बोल रहा है कि क्या होगा हटाने के बाद, तो आप अभी जो मेथड कीजिएगा तो उसे क्या करना है आपको कि 13 गुने 63 में से 77 को माइनस करने के बाद, यानी एक संख्या हटाने के बाद अब संख्या 12 बच जाएगा, तो 12 से भाग दीजिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी जो नीचे का क्वेश्चन है वैसा ही है, आप बना करके देखिएगा। बाकी एक तरीका अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये चीज़ें भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैसे बताएंगे आंसर। जैसे देखिए 5 नंबर में कि 33 संख्याओं का औसत 74 है, 33 का 74 लिख दिया। पहले 17 का 72 है, अंतिम 17 का 79.2 है। कितना का वृद्धि, तो +2 का, संख्या कितना 17, यहाँ कितना का है आप देख रहे होंगे कि 74 5.2 का, संख्या कितना 17। तो आप पहले 17वीं संख्या निकाल लीजिए और टोटल में से उसको घटा दीजिएगा, यानी कि 74 गुने 33 और माइनस करके जो भी आएगा 17वीं संख्या, फिर 16 कितना संख्या 32 से भाग दे देना है। चूंकि एक संख्या हटाइएगा जब, तो संख्या कितना बचेगा 32 बचेगा। तो 4 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और अगले वीडियो में इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे।